अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट हब पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं आपका अपना होस्ट। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको मुकम्मल डिटेल दी थी कि हुकूमत पाकिस्तान अपने सरकारी मुलाजमीन के लिए एक ऐसा पैकेज या ऐसी लोन स्कीम लेके आ रही है जिसके तहत वो अपनी तनख्वाह में से एडवांस सैलरी ले सकते हैं और 10 सैलरीज वो अपने एडवांस में ले सकते हैं, वो भी बिला सूद। आपको किसी किस्म का कोई सूद वगैरह अदा नहीं करना। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल दूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन अहल है और किस तरह अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कहां से लेना है, तमाम तर प्रोसीजर की इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता जाऊं कि जिस तरह ही आपने अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो उससे पहले कुछ आपने चीजें खुद से देख लेनी है कि क्या इस अहलियत के म्यार के अंदर आप पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, वरना इसमें अप्लाई ना करिएगा। क्योंकि हुकूमत इस चीज के अहलियत के म्यार मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको मुस्तकिल सरकारी मुलाजमीन में से होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो मुलाजमीन है, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल से ज्यादा का भी रहता है तो वो भी लोन ले सकते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलराइज्ड जो मुलाजमीन है उनके जो डिपार्टमेंट होंगे वो अगर उसकी इजाजत देंगे तो तब आपको वो लोन मिलेगा। मतलब जो हमारे परमानेंट सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन होंगे वो अपने डिपार्टमेंट से इजाजत लेंगे और इजाजत पे ही उनको ये लोन मिलेगा। तीसरे नंबर पे 2 साल से ज्यादा की सर्विस आपकी होनी चाहिए। मतलब आप 2 साल से कम की अगर आपकी सर्विस है तो आपको फिर एक जो नॉर्मल लोन है वो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह या इस तरह की कोई ऐसी बीमारी वगैरह हुई है इसकी वजह से आपको इंस्टेंट लोन वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा अगर आपकी सर्विस 2 साल से कम भी है। लेकिन नॉर्मल जो लोन है उसके लिए आपकी जो सर्विस है वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। उसके बाद जो मुलाजिम उसका सर्विस रिकॉर्ड क्लीन हो। अब मैं आपको एक और यहाँ पे बात बताता जाऊँ कि अक्सर हमारे जो मुलाजमीन है वो कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे होते हैं कि हमारा जैज कैश का इजी पैसा लोन वगैरह हमारा वहां पे रहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो अगर तो आपका जो लोन है वो इजी पैसा जैज कैश वाले अगर आप उसके अंदर अपनी अमाउंट जमा करवाते हैं और अमाउंट जमा करवाने के बाद आपकी जो रकम है वो काट ली जाती है, तो आपको चाहिए कि पहले जो जो लोन है वो लोन आप पे करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। और अगर वो लोन वगैरह नहीं काट रहे तो जैज का अपना बैंक है या फिर जो इजी पैसा वालों का टेलर माइक्रो फाइनेंस बैंक है वहां पे दफ्तर विजिट करें, वहां पे अपना लोन वगैरह जो होगा वो पे करें और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप वहां पे डिफॉल्ट करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपका क्लीन होना या आपकी सर्विस रिकॉर्ड का क्लीन होना और आपके बैंक रिकॉर्ड का क्लीन होना जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि आपकी जो तनख्वाह है वो बाकायदगी से आ रही हो, मतलब कि किसी किस्म को इश्यू ना हो। और उसके बाद आ जाता है अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो आपकी रिटायरमेंट में कम से कम 3 साल बाकी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताता जाऊंगे कौन कौन से अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अंदर प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो मौजूद है मुलाजमीन वो नहीं कर सकते। डेली वेजेस वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जो आरजी मुलाजमीन होता है उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। जो डिफॉल्ट होगा वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। जाली दस्तावेजात वगैरह वाला अप्लाई नहीं कर सकता। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजिम है अगर उनको इजाजतनामा नहीं मिलता तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपको बताता जाऊं कि आपको फॉर्म कहां से मिलेगा। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ आप बैंक से भी जाके ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वहां पे भी आपको मिल जाएगा अगर आप किसी बड़े सरकारी इदारे के अंदर काम कर रहे हैं तो। लेकिन सबसे आसान इसका तरीका यही है कि आप इसका ऑनलाइन प्रिंट निकलवा लें और इस प्रिंट को फिलअप करके आप अप्लाई कर दें। अब अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बात करें तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप करना है। उसके बाद सीएनएससी कार्ड की कॉपी उसके साथ लगानी है। आखिरी जो आपकी तनख्वाह होगी उसके अपने स्लिप साथ लगानी है। उसके बाद सर्विस कार्ड या सर्विस बुक का जो पेजेस होंगे उनमें से सबसे प्रोमिनेंट पेज होगा उसको आपने मेंशन करना, मतलब जो आपका जिसके अंदर तमाम डिटेल मौजूद होती है। और उसके बाद जो जो मैं आपको बैंक बताऊंगा आपने उन्हीं बैंक का इंतखाब करके इसमें से किसी बैंक के अंदर जाके अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको बताता जाऊं कि इसके अंदर कौन कौन से बैंक शामिल हैं। तो मैं आपको बताता जाऊं कि जो भी सरकारी बैंक है, जिस तरह हम सूबाई बैंक की बात करें तो सिंध के अंदर सिंध बैंक हो जाएगा, केपीके का भी अपना बैंक है। उसके बाद हमारे पंजाब का पंजाब बैंक है, सिंध का सिंध बैंक है, वो बैंक हो गया। इसके साथ जो हमारा नेशनल बैंक है, मतलब कोई भी ऐसा बैंक जो सरकारी सतह पे काम कर रहा है वो इसके अंदर एलिजिबल है। लेकिन साथ साथ आपको चाहिए कि आप उसी बैंक के अंदर अप्लाई करें जिस बैंक के अंदर आपकी तनख्वाह आ रही है। अब मैं आपको बताता जाऊं कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। तो इस तमाम तक जो लोन का प्रोसेस को
टोटल 10 से 15 दिन लगेंगे और 10 से 15 दिन के अंदर आपको लोन आपके बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट में आपकी जो तनख्वाह आती है उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपकी रकम आएगी, जिसको आपने 48 माह के अंदर अदा करना होगा। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंशाल्लाह आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा। और जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपने बैंक में ये तमाम तो जो भी मैंने क्राइटेरिया है या फॉर्म वगैरह मैंने बोला उसमें फिलअप करके आपने जमा करवा देना है और इंशाल्लाह आपको अगले 10 से 15 दिन के अंदर लोन की रकम मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस लोन स्कीम के बारे में किसी किस्म का कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।